हेलो बच्चों, नमस्कार। आज विद्युत विभव और धारिता के वन लाइनर फैक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखें, ए, बी और सी ये हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, मतलब खोखले गोली चालक हैं, और उन पर इक्वल चार्ज समान आवेश दिया गया है। इसमें उसने शर्त लगाया कि C सबसे छोटा है और A सबसे बड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि किसका विभव अधिक होगा? Whose पोटेंशियल विल बी हाईएस्ट? किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? तो आप आंसर देखिए, पोटेंशियल ऑफ C विल बी हाईएस्ट। C जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल हाई होगा, और वो आप जानते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी का विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ कितना होता है? 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, -q या नेगेटिव चार्ज आवेश के कारण विभव कितना होगा? पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4πε0 -q/r। यहां पर q का साइन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, टू मेटेलिक प्लेट्स हैं, धातु की प्लेट हैं जिन पर अपोजिट चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो d है, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपसे कहना चाहता है। और तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेटों के बीच में कितनी होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में कितनी होगी। तो आप जानते हैं फॉर्मूला E = V/d, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता का कौन सा यूनिट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा गया है। मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, फैराड, कूलाम पर वोल्ट, वोल्ट, कूलाम स्क्वायर पर जूल। इसमें वोल्ट नहीं है। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, बाकी फैराड भी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट। कूलाम पर वोल्ट आप जानते हैं। यहाँ C = Q/V आप जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो Q का क्या हो जाता है? कूलाम, और V का हो जाता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर फिर से हम V = W/Q रख दें, देखिए Q/V/W, V = W/Q रखेंगे तो Q²/W, और Q जो है यहाँ कूलाम स्क्वायर आ गया और वर्क का हो गया जूल। नेक्स्ट है, टू कंडक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1 और C2 है। चार्ज जो दिया गया है वो Q1 और Q2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 और V2। इन दोनों को हमने एक कोई कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। तो आप जानते हैं पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है इधर। तो आपसे पूछा गया है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? कॉमन पोटेंशियल V = C1V1 + C2V2/C1 + C2। यहाँ आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते थे, Q1 + Q2/C1 +
C2। इसको लर्न रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, टू कैपेसिटर्स हैं या कंडक्टर्स हैं, उनको सीरीज ऑर्डर में या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम या एक समान रहेगी। तो आप जानते हैं सीरीज में चार्ज जो है थ्रू आउट सेम रहता है। नेक्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कांस्टेंट। समांतर प्लेट संधारित्र में जो विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कांस्टेंट रखा गया है। फिर आपसे कह रहा है प्लेटों के बीच में हवा की जगह, मीडियम हवा था, एयर थी, तो हवा की जगह फिर क्या रख दिया गया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं बदलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो भले ही आपने माध्यम बदल दिया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये समविभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सरफेस का है। आप जानते हैं कि समविभव पृष्ठ में जो एंगल है वो पृष्ठ एवं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कितना बनता है। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखा के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि समविभव पृष्ठ में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो जो एंगल बनता है पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच में वो कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हॉलो चार्ज स्फीयर। खोखला आवेशित चालक है और उसको हमने चार्ज भी चार्ज दिया है। आप जानते हैं खोखले या हॉलो स्फीयर में चार्ज जो है सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आपको मालूम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है उसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, यूनिफॉर्म, एक समान रहता है, या यूनिफॉर्म कांस्टेंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम या कांस्टेंट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करते हैं वो कम विभव से अधिक विभव की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल along द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम आगे बढ़ें तो पोटेंशियल की दशा देखें या पोटेंशियल को देखें कि कैसे चेंज होता है। तो along द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज्ड होता है, मतलब कम होता है। धन्यवाद।